शासकीय संपत्ति वीर भारत न्यास को 1 रुपए में दिए जाने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मामले में लगे घोटाले के आरोपों को निराधार बताते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में दलालों की कमी नहीं है। दलाल लोग कागज इकट्ठे करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और फिर आरोप लगाते हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पटवारी ने इस मामले में सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। अब दिग्विजय सिंह के पलटवार के बाद कांग्रेस के अंदर ही मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक मामले को लेकर कांग्रेस हाईकमान काफी नाराज है और प्रदेश के नेताओं से जवाब मांग सकता है। वीर भारत न्यास मामला बीजेपी कांग्रेस की सियासत के साथ साथ कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का मुद्दा भी बन गया है। कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद सामने आ रहे हैं। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी से हाईकमान काफी ज्यादा नाराज है। 500 करोड़ की उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह शायद सरकारी दस्तावेजों को ठीक से उनका पंजीयन और उसको पढ़ना जानते हैं। जीतू पटवारी जी ने ना आओ देखा ना ताव देखा। उनने कहा कि मौका मिल गया है, मुख्यमंत्री पर अंधाधुंध वार कर दो, चाहे जो आरोप लगा दो। इसलिए जीतू पटवारी जी से हम कई बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे हैं कि भैया जीतू पटवारी जी, कांग्रेस की आंतरिक कलह के चक्कर में तुम जबरन किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हो, किसी पर भी हमला कर देते हो। वीर भारत न्यास ये पूर्णतः सरकारी न्यास है और इस न्यास का पुराना पंजीयन है, कोई नया पंजीयन नहीं है। इसमें भारत माता के वो वीर सपूत योद्धा, उनके गौरव गाथा, उनकी कथाओं के नाट्य लेखन और उनसे संबंधित साहित्य को सजोना और उनके पुरातत्व महत्व को भारत की जनता और भारत की नवीन पीढ़ी से उसको अवगत कराना, ये उसके पीछे का मुख्य हेतु और मुख्य वो है। लेकिन उनने देखा 1 रुपए के में 500 करोड़ की भूमि सरकार ने दे दी। अरे राजा, ऐसा कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दिग्विजय सिंह जी ने उनकी आंखें खोल दी। देखिए, ऐसा है, ये सब बीजेपी ध्यान बटाने के लिए सब बातें कर रही है और जीतू पटवारी जी का आया ही है स्टेटमेंट कि वो उन्होंने जो बात कही उस पर स्टैंड कर रहे हैं और कोई इशू है नहीं। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जिस तरह से ये कांग्रेस में ही अंदरूनी मतभेद देखने को मिल रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे ही मामले कांग्रेस से निकल करके सामने आते हैं, लेकिन हाईकमान अब कांग्रेस से काफी ज्यादा नाराज है। और ऐसी कौन सी जमीन है जो 500 करोड़ की है और 1 रुपए में दी जा रही है? देखिए वैष्णवी, उज्जैन के वीर भारत न्यास ट्रस्ट मामले की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर अब सियासत काफ़ी तेज हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 500 करोड़ रुपए का घोटाला बताया था। वीर भारत न्यास की जो ट्रस्ट की जमीन है, 1 रुपए पर जो है जमीन की लीज दे दी गई थी। इसको लेकर जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए थे, लेकिन इन आरोपों को लेकर खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को निराधार बताया, यानी कि
साफ तौर पे कह सकते हैं कि कांग्रेस में आपसे ही गुटबाजी खींचतान इस समय मची हुई है, क्योंकि एक दूसरे जो नेता हैं वो एक दूसरे के बयान को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। जब जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की तो उन बयानों को सरासर जो है खारिज दिग्विजय सिंह करते हुए नजर आए। अब इस पर सियासत काफी तेज हो चुकी है, लेकिन दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी को जल्द ही दिल्ली तलब किया जा सकता है, क्योंकि आपसी बयानबाजी और कहीं ना कहीं गुटबाजी की वजह से मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो संगठन है वो काफी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और यही स्थिति हमने देखी, क्योंकि अब सोशल मीडिया में भी दिग्विजय सिंह को बीजेपी का एजेंट कांग्रेस के कार्यकर्ता बताते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में लगातार जो है एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह को बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं। जीतू पटवारी ने ये आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए थे कि ट्रस्ट की 500 एकड़ की जो कीमती जमीन है उसे 1 रुपए में दे दी गई है, लेकिन जो नियमावली है उस नियमावली के तहत जब दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार ही ये जमीन दी गई है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जीतू पटवारी ने उसके बाद फिर पलटवार किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। जब ये मामला दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों ही नेताओं से चर्चा की है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दोनों ही नेताओं को दिल्ली तलब किया जाएगा कि आखिरकार जब बीजेपी सरकार के जो घोटाले भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जब मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाए जा रहे हैं तो अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान क्यों सामने नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस में ही आपस में गुटबाजी है? इसी गुटबाजी की वजह से 2003 से लेकर 2018 और 2020 से लेकर 2026 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। तकरीबन ये कह सकते हैं कि 20 साल से अधिक का वनवास कांग्रेस विपक्ष के रूप में निभाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक पहले भी नाराजगी देखने को मिली है और अब साफ तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस से हाईकमान की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन जीतू पटवारी की बात करें तो कभी कार्यकर्ता जीतू पटवारी की बात नहीं मान रखे हैं, तो कभी हाईकमान की तरफ से सख्त निर्देश जीतू पटवारी उमंग सिंघार को मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पर कांग्रेस में ये तो कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी, लेकिन कोई भी उनकी बात मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो भी बयान दे रहे हैं उसके उलट भी जो आरोप है वो उल्टा जीतू पटवारी पर ही कांग्रेस लगाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, क्योंकि आपसी गुटबाजी अंतर कलह से कांग्रेस इस वक्त जूझती हुई नजर आ रही है। वरिष्ठ नेता और जो युवा पीढ़ी के नेता हैं उनमें आपसी बयान के टकराव देखने को मिल रहे हैं। जब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार लगातार मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्हीं की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आपसी तालमेल नहीं है, आपसी बातचीत नहीं है, कहीं ना कहीं नाराजगी है। और ये नाराजगी इसके पहले भी देखने को मिली थी। जब राज्यसभा की सीट कांग्रेस की झोली से गई तब हमने देखा कि मंच में हरीश चौधरी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, दिग्विजय सिंह मंच में ही लड़ते हुए नजर आए। उसके बाद जीतू पटवारी का भी एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुर्सी को लेकर लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। उसके ठीक पहले दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच मंच में ही एक तकरार और ये कह सकते हैं कि तकरार के बीच जो शब्दावली थी उसमें कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल और जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह ने आड़े हाथों लिया था। और अब जीतू पटवारी के जो बयान है, जब जीतू पटवारी ने ये पूरा बयान दिल्ली में जाके एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, एआईसीसी के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उसके बाद दिग्विजय सिंह उज्जैन में जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जीतू पटवारी के बयान को सिरे से खारिज कर देते हैं। यानी कि साफ है कि आपसी गुटबाजी अंतरकलह से ही कांग्रेस जो है जूझती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाले कुलभूषण, ये अंतरकलह कार्यकर्ताओं के बीच भी नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में ही अंतरकलह देखने को मिल रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस अंतरकलह के बीच हाईकमान क्या कुछ करता है। बहुत शुक्रिया कुलभूषण आपका तमाम जानकारी के लिए।